गाइस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं जिनमें हमें बोलना होता है जैसे कि अगर ऐसा चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे दोबारा। अगर ऐसा चलता रहा तो कोई तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। अगर ऐसा चलता रहा तो हम खाएंगे क्या। अगर ऐसा चलता रहा तो बहुत जल्द हमें कामयाबी मिल सकती है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत इनका यूज़ करने होते हैं और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ हिंदी में किया भी होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस आज का जो फ्रेज़ है बहुत ही यूनिक है, बहुत ही शानदार है, जो कि हमारी डेली स्पोकन इंग्लिश में बहुत इसका यूज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है इफ दिस गोस ऑन। इसका हिंदी मीनिंग होता है अगर ऐसा चलता रहा या फिर अगर ऐसा ही चलता रहा, और तीसरा है अगर ये चलता रहा। तो आप इन तीनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, तीनों का एक ही सेंस होता है, बस कहने का फ़र्क होता है। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है इफ दिस गोस ऑन, उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो गाइस यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। अगर ऐसा चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे दोबारा। इफ दिस गोस ऑन यू विल फेल अगेन। इफ दिस गोस ऑन यू विल फेल अगेन। अगर ऐसा चलता रहा तो कोई तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। इफ दिस गोस ऑन नो वन विल केयर फॉर यू। इफ दिस गोस ऑन नो वन विल केयर फॉर यू। अगर ऐसा चलता रहा तो हम खाएंगे क्या। इफ दिस गोस ऑन व्हाट वी विल ईट। इफ दिस गोस ऑन व्हाट वी विल ईट। अगर ऐसा चलता रहा तो तुम एक दिन बहुत पछताओगे। If this goes on, you will regret a lot one day. If this goes on, you will regret a lot one day. अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कल नहीं आएंगे। If this goes on, we will not come by tomorrow. If this goes on, we will not come by tomorrow. अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह काम कौन करेगा। If this goes on, who will do this work? If this goes on, who will do this work? अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह कैसे पढ़ेगा। इफ दिस गोस ऑन हाउ विल ही स्टडी। इफ दिस गोस ऑन हाउ विल ही स्टडी। मैं इस सरदर्द से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तुम मुझसे कभी छुटकारा नहीं पा सकते। वह उसके प्यार से छुटकारा पाना चाहती थी। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने होते हैं, और आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है गेट रीड ऑफ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है छुटकारा पाना। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है गेट रीड ऑफ प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन ऑब्लिक वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड। तो चलिए कैसे आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मैं इस सरदर्द से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं इस सरदर्द से छुटकारा पाना चाहता हूँ। आई वांट टू गेट रीड ऑफ दिस हेडेक। I want to get rid of this headache. तुम मुझसे कभी छुटकारा नहीं पा सकते। You can never get rid of me. You can never get rid of me. वह उसके प्यार से छुटकारा पाना चाहती थी। She wanted to get rid of his love. She wanted to get rid of his love. यह शैम्पू डैंड्रफ से छुटकारा पाने में मदद करता है। This shampoo helps to get rid of dandruff. This shampoo helps to get rid of dandruff. वह मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। He was trying to get rid of me. He was trying to get rid of me. मुझे अपने बुरे दोस्तों से छुटकारा मिला। I got rid of my bad friends. I got rid of my bad friends. उसे नशा से छुटकारा मिला। He got rid of addiction. He got rid of addiction. मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सीमा के साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोलने होते हैं।
जिनमें कि हमें बोलना होता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। सो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है वाई डस ऑब्लिक डिड इट हैपन ओनली विथ प्लस ऑब्जेक्ट प्रनाउन ऑब्लिक नाउन। तो गाइस एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो वाई डस का यूज़ करेंगे, अगर पास्ट में है तो वाई डिड का यूज़ करेंगे। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। उससे पहले एक और बात क्लियर करना चाहूँगा गाइस, ऑब्जेक्ट प्रनाउन में आएगा ही, हर, यू, मी, देम, इट एटसेट्रा, या फिर किसी का नाम भी हो सकता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई डस इट हैपन ओनली विथ मी, वाई डस इट हैपन ओनली विथ मी। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई डस इट हैपन ओनली विथ अस, वाई डस इट हैपन ओनली विथ अस। तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई डस इट हैपन ओनली विथ यू, वाई डस इट हैपन ओनली विथ यू। सीमा के साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई डस इट हैपन ओनली विथ सीमा, वाई डस इट हैपन ओनली विथ सीमा। तुम दोनों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई डस इट हैपन ओनली विथ बोथ, वाई डस इट हैपन ओनली विथ बोथ। मेरे बच्चों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई डस इट हैपन ओनली विथ माई किड्स, वाई डस इट हैपन ओनली विथ माई किड्स। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये सेंटेंस गाइस पास्ट में, तो यहाँ पर हम वाई डिड इट हैपन का यूज करेंगे। वाई डिड इट हैपन ओनली विथ मी, वाई डिड हैपन ओनली विथ मी। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वाई डिड इट हैपन ओनली विथ अस, वाई डिड इट हैपन ओनली विथ अस। उसका भगवान पर से विश्वास उठ गया था, मेरा इंसानियत पर से भरोसा उठ रहा है। तुम्हारी वजह से उसका प्यार पर से भरोसा उठ गया है, तुम्हारा अच्छाई पर से विश्वास क्यों उठ रहा है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत बार इनका यूज़ करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ हिंदी में किया भी होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में लूज, लूज के बाद में पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद में फेथ इन, फिर उसके बाद में नाउन या फिर प्रोनाउन। तो गाइस यहाँ पे एक और बात बता देना चाहूँगा, जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है इसमें आएगा माई, यूअर, हीज, हर, देयर। और यहाँ पर आप लूज देख रहे हो, ये एज अ मैन वर्ब की तरह काम करेगा, जैसा हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म होगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। उसका भगवान पर से विश्वास उठ गया था, he had lost his faith in God, he had lost his faith in God। मेरा इंसानियत पर से भरोसा उठ रहा है, I'm losing my faith in humanity, I'm losing my faith in humanity। तुम्हारी वजह से उसका प्यार पर से भरोसा उठ गया है, she lost her faith in love because of you, she lost her faith in love because of you। तुम्हारा अच्छाई पर से विश्वास क्यों उठ रहा है, Why are you losing your faith in goodness, Why are you losing your faith in goodness। उसका ईमानदारी पर से विश्वास उठ रहा था, She was losing her faith in honesty, She was losing her faith in honesty। दोनों का किस्मत पर से भरोसा उठ गया है, They both have lost their faith in luck, They both have lost their faith in luck। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी शानदार वीडियो में, टिल देन टेक केयर।